अगर फैज साहब ये कहा जाता है कि अगर ये घुसपैठिया भगाओ नहीं है, ये मुसलमान भगाओ एक अभियान है, ये कहा जाता है कि नहीं? कहा बहुत से लोग ये कह रहे हैं, तो क्या वाकई ये ऐसा है? क्योंकि अगर घुसपैठिए हैं तो क्या घुसपैठियों का धर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सुचरिता जी, ये विक्टिम कार्ड खेलना और बार बार मुसलमानों को इसमें घुसा देना, ये काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण किया और इस तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों को इतना कट्टर बना के प्रूफ कर दिया है कि आज मुसलमान बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा। ओला उबर आप देखिए कैंसिल कर दे रहे हैं मुस्लिम नाम देखकर, कोई किराए से घर नहीं दे रहे। इसके पीछे कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और मुसलमानों को ऐसा करके इन लोगों ने पेश कर दिया है। क्लियर कट बात है, घुसपैठिया घुसपैठिया है और किसी भी घुसपैठिया का विरोध हम करेंगे। भारत भाग्य विधाता, भारत की जनता होगी, कोई घुसपैठिया नहीं होगा। अनुच्छेद 326 स्पष्ट कह रहा है कि भारत की जनता को अधिकार है यहां पर वोट देने का। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। घुसपैठियों के अधिकार के लिए आप संसद से वॉकआउट कर दे रहे हैं। हाँ। और एक मंदिर में दीपक जलाने का आदेश एक न्यायाधीश ने दे दिया, उसके खिलाफ आप इंपीचमेंट ला रहे हैं। निश्चित रूप से आपके नाश का कारण बनेगा, इस बात को समझना चाहिए। आपको यदि आधार बनाना है तो देश की जनता के बीच आधार बनाइए। आप घुसपैठियों के बीच क्या अपना आधार बनाना चाह रहे हैं? इस बात को सोचने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये साजिद साहब ने भी पहले बात कही है, 10 साल पहले मर गई दादी, वो आज भी वोट देने आती है। हाँ। तो जिंदा आदमी का वोट कोई कैसे काट सकता है? लेकिन वो 10 साल पहले जो दादी मरी आज वोट देने आ रही है, तो कौन दे रहा है? ये घुसपैठिए दे रहे हैं उसकी जगह। डबल वोटिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट देम। ये कार्रवाई तो एसआईआर से पहले भी होनी चाहिए थी ना। हाँ। बात तो ये है कि सिर्फ ये अभी क्यों हो रही है? भाई एसआईआर हो रहा है तो अब आप बोल रहे हैं कि डिलीट डिपोर्ट, पहले भी तो होनी चाहिए। ये बात शिवम त्यागी और उनकी पार्टी बताए कि ये क्यों पहले नहीं हो रही थी, अब एसआईआर के साथ ही होगी। मुझे बताइए जरा रशीदी जी, जो बात फैज साहब ने कही, आप मुझे बताइए, क्या एक घुसपैठिए को ये अधिकार होना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर चुने, वो प्रधानमंत्री देश का चुने? ये क्यों होगा? नहीं, घुसपैठियों के साथ साथ में एक चीज और जरूरी है सोसाइटी। हाँ। समझ लीजिए इसको, जो लोग अस्थाई हैं यहाँ के, यहाँ पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा के नाम जमीन भी है। हाँ। उनके पास 10वीं के सर्टिफिकेट भी हैं, सब कुछ है। ठीक है। उनके पास कागजात पूरे नहीं हो पाते या नाम में आगे पीछे हो जाता है। और जो लोग घुसपैठिए आते हैं, हाँ, उनके जो कागजात हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं, ना उनके आधार कार्ड में गलती है, ना उनके पैन कार्ड में गलती है, ना उनके पासपोर्ट में गलती है। हाँ। ये समझ में नहीं आता ये कौन सी मशीन है, कौन सी फैक्ट्री है जहां ये सब कुछ हो रहा है। इस पर कार्रवाई क्यों ना हो? आप ये मान रहे हैं कि सही लोग भी इसमें फंस जाएंगे? यकीनी तौर पर भाई, जिसके पास पेपर नहीं होंगे, हाँ, या उनके, हाँ, नाम गलत होंगे, हाँ, तो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? लेकिन जो लोग, यही तो बड़ी बात है, लेकिन जो लोग, सही लोग फंसेंगे, लेकिन जो लोग नहीं फंसेंगे। सर, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, ठीक है, उनके कागजात इतने मजबूत और इतने पक्के बनवा दिए जाते हैं, या जो लोग बनाने और बनवाने में शरीक हैं, जो लोग बनाने और बनवाने में शरीक हैं, क्या उनके खिलाफ सर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उनके खिलाफ पहले ये कहां से बने, ऐसा भी कोई हमारे पास तंत्र होना चाहिए कि हमें पता चले ये आधार कार्ड बना कहां से है, ये पैन कार्ड बना कहां से है, ये पासपोर्ट किसने बनवा दिया। ये भी तंत्र, देखिए देश हमारा सक्षम है। हमारा देश, हमारे देश की एजेंसियां इस चीज के लिए बिल्कुल सक्षम है और इसको हिंदू मुसलमान का बिल्कुल मत बनाइए। नहीं, पर बनाया जाता है। नहीं, बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? आप ही बताइए, आप और फैज साहब बताइए कि इसे बनाया जाता है कि नहीं? नहीं, जो लोग बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो इस तंत्र के और देश को के अंदर जो सफाई अभियान चल रहा है, मैं तो सफाई अभियान कहूंगा इसको, उसके खिलाफ है। जाहिर सी बात है, सफाई अभियान होना चाहिए। कोई भी आदमी आके हमारे संसाधनों को इस्तेमाल करेगा तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। कोई हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करे, लेकिन ममता बनर्जी क्यों कह रही है भाई मैं नहीं होने दूंगी, कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा, मैं बनने भी नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल में? उनको वोट का डर है। तो ये सारे घुसपैठिए उनके वोटर हैं? फिर तो ऐसे लगता है, ये सारे घुसपैठिए ममता बनर्जी के वोटर हैं। और ये घुसपैठियों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवार चले गए छोड़कर मुर्शिदाबाद। आज दुर्गोत्सव वहां मनाने नहीं दिया जा रहा है। आज वहां पर स्थिति ये हो गई है, ममता बनर्जी के राज में एक व्यक्ति ने जय श्री राम कह दिया, कार से उतरी और कही तेरी चमड़ी खींच लूंगी।
और मुसलमानों के बीच में जाकर तुष्टीकरण, मैं कह रहा हूं ये मुसलमानों की ही चिंतक नहीं है, वो कहती है तुमको अल्लाह की कसम तुमने किसी और को वोट दिया, ये उसका स्टेटमेंट आया है। बोला मुसलमानों में आप कितनी कट्टरता भरोगे और बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को ला लाकर बसा लोगे और उनको जब भगाया जाएगा तो आप ये कहोगे कि मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, मैं उनको जाने नहीं दूंगी, मैं विरोध करूंगी। दीदी अब ये देश भारत माता की जैसे चलेगा, वंदे मातरम से चलेगा, हुम्बा हुम्बा रंबा रंबा बम्बा बम्बा से नहीं चलेगा। ये बात मुझे एक बात बता दीजिए प्रेम जी, मैं एक बार जरा बता रही हूँ, बड़ी खबर भी बता रही हूँ। जो बात अभी कही गई कि जो आधिकारिक आदेश आया है 7 राज्यों के लिए एसआईआर की तारीख बढ़ा दी गई है, उत्तर प्रदेश के लिए 14 दिन बढ़ाई गई है, यानी कि अब 26 तारीख तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। या अभी जो 3 करोड़ का बार बार आंकड़ा कहा जा रहा है, यूपी में 3 करोड़ वोटर तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख कहाँ है, उसे लेकर अब ये 26 तारीख तक कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने नहीं कराया है तो आप कराइए, ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कराई है, जो अभी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बने। लेकिन प्रेम जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस प्रक्रिया के दौरान जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि दीदी तो सारे घुसपैठिया उनके वोटर हैं। देखिए सुचारिता जी, कि हमें तो लगता है कि पब्लिक डिबेट में संसद के भीतर जरूर बात हो रही है कि घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो जो प्रक्रिया बनाई है उसमें कहीं कहा ही नहीं कि हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा तो वो चुप लगा गए। कितने बिहार में पकड़े गए उनको पता नहीं। कल गृह मंत्री ने बोला है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ऑफिशियल ड्राइव चल रहा है उसमें घुसपैठियों को चिन्हित करने का कार्यक्रम ही नहीं है। ठीक है, और संसद में झूठ बोला जा रहा है, डिलीट कर रहे हैं चुनाव। क्या बोल रहे हैं पैसा? चुनाव आयोग पार्ट ऑफ ऑफिशियल, अरे भैया चुनाव आयोग मिनिस्टर कह रहे हैं सर संसद में ऑफिशियल, यही तो सवाल है। बात कर रहे हैं सर आप, बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। यही तो सवाल है कि होम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठिए को हटाया जा रहा है। कौन सी ड्राइव चल रही है बताएगा कोई? होम मिनिस्टर बताएंगे कौन सी ड्राइव चल रही है घुसपैठियों को हटाने के लिए? ये ड्राइव आप वही वाला आरोप लगा रहे हैं एनआरसी है शिवम, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर कैसे चुनाव आयोग कह ही नहीं रहा है कि कोई घुसपैठियों को हटाने का अखिलेश जी कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं ना? नहीं, चुनाव आयोग नहीं कह रहा। बोलिए, चुनाव आयोग से घोषणा करा दीजिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो इसको एनआरसी बता रहे हैं। मैं बता ही नहीं रहा, एनआरसी बिल्कुल नहीं बता। बैकडोर एनआरसी है। संसद में जब एसआईआर पे सवाल पूछा गया पर बैकडोर एनआरसी कहा ना, तो सरकार ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये चुनाव आयोग चला रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग कह रहा कि हम अपनी मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हमारा घुसपैठिए से नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये सवाल कहाँ से आया जो फैज खान कह रहे हैं? कल गृह मंत्री ने इसका जवाब, मेरी कल गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया है। किस अधिकार के साथ कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं मुझे लगता है शिवम बोलेंगे। शिवम को कह रहे